हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स को जो अभी बहुत ही ज़्यादा डाउन ट्रेंड पर चल रहे हैं। यानी कि हम बात कर सकते हैं उन स्टॉक्स की जो कि अगर आप उनको फ्यूचर में देख रहे हैं, बहुत ही टॉप के स्टॉक्स हैं ये सारे ही। और आपको मैं बता दूं, इन स्टॉक्स की एक खासियत है, ये स्टॉक जितने ज़्यादा नीचे जाते हैं, यानी कि जब ये डाउन ट्रेंड में होते हैं, उतने ही ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर जाते हैं। यानी कि जब भी हमें ऐसे स्टॉक्स मिले, यानी कि ऐसे स्टॉक्स में हमें जब भी मौका मिले, हम इनको ऐसे स्टॉक्स को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं। और साथ ही साथ में अगर सेल्स की बात करूँ, सेल्स वगैरह इनकी प्रॉपरली अच्छी हैं। साथ ही साथ बिजनेस की अगर हम बात करें, क्योंकि हम कोई भी स्टॉक को लेते हैं वो एक प्रॉपर एक कंपनी होती है और उस कंपनी का एक बिजनेस होता है, और जब वो बिजनेस प्रॉफिट करता है तभी हमें उस स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपना जो पैसा है वो डबल या फिर हम उसमें चाहते हैं कि उसमें कुछ ग्रोथ हो उस पैसे के अंदर। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के साथ जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि उनके चार्ट पैटर्न में, यानी कि इतना साइडवेज पैटर्न क्यों देखने को मिला, यानी कि एक टाइम रेंज में बोल सकते हैं हम, यानी कि एक ऐसे समय में वो चल रहे हैं जहाँ पर उनके अंदर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, और अपने जो ऑल टाइम हाई है उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे हमें ये देखने को मिल रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग एक एक कर उन स्टॉक्स के चार्ट को देख लेते हैं, साथ ही साथ उनमें क्या क्या फ्यूचर हो सकता है, यानी कि क्या क्या इनमें टारगेट प्राइसेस हो सकती हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले स्टॉक की हम बात करेंगे, बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है जिसका नाम है एफिल इंडिया लिमिटेड। आप देख सकते हैं 1122.05 रुपीज़ पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस स्टॉक की वन डे की, यानी कि कितना नीचे गिर चुका है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -1.53% ये नीचे जा चुका है ये स्टॉक। साथ ही साथ आप इसको चार्ट पैटर्न पे देख लेते हैं एक बार। तो चार्ट पैटर्न पे आप लोग देखेंगे तो यानी कि 2023 की स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं 1400 तक ये ट्रेड किया है, और लेकिन अभी 1400 से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। आप देख सकते हैं 2023 के अंदर काफ़ी ज़्यादा झुकाव इस स्टॉक में हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हैं प्रॉपर 800 तक ये स्टॉक आ चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं जितना ही नीचे जाता है, अगर प्रीवियस देखेंगे हम, उतना ही ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये डिस्काउंटेड पर अवेलेबल है, और इसके अंदर पूरी संभावना है कि आगे जाके ये फ्यूचर में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाए। इसमें एक कंसोलिडेशन पैटर्न जैसा हमें देखने को मिला है, और जब भी ये ब्रेक होगा तो हमें इसमें बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ 1 वीक पर भी हम ऐसे ही कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर वॉलेटिलिटी बनी हुई है, यानी कि फ्लक्चुएशन ग्राफ के अंदर हैं। साथ ही साथ फ्लक्चुएशन के साथ प्रॉपर ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिल रही है, एक पैटर्न के साथ यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं स्टॉक की ईयर टू डेट परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं 4% के रिटर्न कंपनी ने बनाए हैं, जो कि ज़्यादा खास नहीं है। लेकिन अगर हम मैक्स पर चलते हैं, यानी कि अगर हम मैक्स चार्ट पर चलते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 565.47% की कंपनी ने अभी तक रिटर्न बनाए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, तो आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक की पी की अगर आप बात करें, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 59.7 की यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कंपनी का। डेट की तरफ चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.14% की कंपनी के पास डेट अवेलेबल है। अब हम लोग दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं जिसका नाम है अडानी विलमार लिमिटेड। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है। ये एक ऑयल का स्टॉक है, यानी कि जो एडिबल ऑयल्स वगैरह होते हैं उसकी एक कंपनी है प्रॉपर अडानी का, यानी कि अडानी की एक ग्रुप की कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टॉक 378.15 रुपीज़ का हमें मिल रहा है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं एक दिन में कितनी गिरावट हमें इसमें देखने को मिली है, तो आप देख सकते हैं पूरा 4% से नीचे गिरा है ये स्टॉक। अब स्टॉक की गिरने की कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन अभी ये डिस्काउंटेड पर अवेलेबल है। तो अगर 1 वीक के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो प्रॉपर आप देख सकते हैं 2023 से पहले चलते हैं, तो आप देखेंगे जून के बाद आप देखेंगे इसमें प्रॉपर ग्रोथ पैटर्न हमें देखने को मिला। और जो ग्राफ है, यानी कि जो चार्ट है, प्राइस बोल सकते हैं हम इसको, प्राइस 600 से सीधे 800 तक पहुंची है। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन चला गया। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया ये ग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा नीचे आकर आप देख सकते हैं 378 के समथिंग यहाँ पर आ गया, और अभी भी इसी टाइम पर इस टाइम में ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि रेंज में ट्रैवल कर रहा है, टाइम रेंज में। और वो भी 2023 के अंदर पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने इसी तरीके से ट्रैवल किया है। अब बात कर लेते हैं इसमें हमें आगे जाके क्या क्या कुछ फ्यूचर देखने को मिल सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्राफ है वो पूरे तरीके से ऊपर आने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं प्रॉपर इसमें ग्रीन कैंडल देखने को हमें मिल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्राफ के अंदर हमें प्रॉपर ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही हैं, और ये संकेत ऐसा है कि अब ये बॉक्स पैटर्न आगे जाके ब्रेक होगा और प्रॉपर ग्रोथ में आ सकता है और अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर सकता है, यानी कि 2024 इसके लिए एक अच्छा साल हो सकता है। ऐसा ही कुछ आप 1 मंथ में भी देख सकते हैं, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा एलेबोरेट कर यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको दिखाने की कोशिश हो रही है। 2023 से 2024 के अंदर प्रॉपर आप देख सकते हैं यहाँ पर
एक टाइम रेंज में ट्रैवल किया है, यानी कि 300 से लेके 400 के बीच में इसने जो है वो ट्रैवल किया है और अब इसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश यहाँ पर इस स्टॉक में हो रही है। आप देख सकते हैं ये 1 डे टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं एक दिन में 300 से नीचे आकर आप देख सकते हैं 378 से नीचे आकर 377 पर पहुँचा है। अब बात कर लेते हैं हमारे 1 मंथ की परफॉर्मेंस की। कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है 1 मंथ में, तो 1 मंथ में पॉजिटिव में परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं 23.57% के रिटर्न कंपनी ने बना कर दिए हैं। बात कर लेते हैं वर्किंग की, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया एडिबल ऑयल्स फूड्स वगैरह का ये काम कर रही है, यानी कि FMCG की कंपनी है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। 49,043 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक की PE 268 की है। डेट की बात कर लेते हैं, कंपनी के पास 0.48% की डेट अवेलेबल है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो आप देख सकते हैं 15.0% की है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7.41% की है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिन में ये जो स्टॉक है 0.42% से नीचे आया है। 322 का ये स्टॉक है, यानी कि 322 की इसकी शेयर प्राइस है अभी। अब बात कर लेते हैं कंपनी के 1 डे टाइम फ्रेम की, तो आप देख सकते हैं दिसंबर के बाद पूरा गैप अप पोजीशन में ऊपर हुआ है। देख सकते हैं आप सीधा 300 से 320 पर ये जो ग्राफ है स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर में आया था और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर दोबारा से नीचे जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर हम शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 डे टाइम फ्रेम में 1 वीक के अंदर अगर हम देखते हैं तो। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं यानी कि 1 मंथ पैटर्न में देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर एक फ्लक्चुएशन बोल सकते हैं एम पैटर्न जैसा लॉन्ग टर्म में हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुई है शॉर्ट टर्म में 2023 के अंदर, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें टारगेट प्राइस की, इसकी टारगेट प्राइस क्या रख सकते हैं, तो टारगेट प्राइस जैसे कि आपको दिख रहा है 400 तक हो सकती है और 450 तक इसकी टारगेट प्राइस यहाँ पर हो सकती है। तो ये पूरा जो है वो 1 मंथ का हमारा टाइम है, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जो वॉलेटिलिटी है यानी कि इसके अंदर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉलेटाइल नेचर का ये ग्राफ है। इसी को 6 मंथ पर हम देखते हैं, 6 मंथ में इसने 7.40% के रिटर्न बनाए हैं। नेक्स्ट चार्ट में आप देख सकते हैं 250.64% की कंपनी ने रिटर्न बना कर दिए हैं। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 1,36,000 का है इसका मार्केट कैप। और प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 16.1% यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं 23.4% का डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, जिंक का वर्क करती है, यानी कि जिंक की माइनिंग और जिंक से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो ये करती है। साथ ही साथ डेट की बात करें, डेट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं 0.84% की कंपनी के पास डेट अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी की, जिसका नाम है इंडोरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। आप देख सकते हैं कंपनी 1670 की है, यानी कि इसका जो शेयर प्राइस है अभी 1670 पर ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी की जो गिरावट है, एक दिन में कितनी गिरावट हमें देखने को मिली है, तो आप देख सकते हैं 0.58% के नेगेटिव में रिटर्न कंपनी ने बनाए हैं। साथ ही साथ ईयर टू डेट परफॉर्मेंस में कुछ खास ही इंक्रीजमेंट नहीं दिया है। आप देख सकते हैं एक रेंज में साइडवेज पैटर्न बनाया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं 21% के रिटर्न बनाए हैं कंपनी ने। इसी चीज़ को मैक्स पर देखते हैं तो आप देख सकते हैं 166.67% के यहाँ पर कंपनी ने रिटर्न बनाए हैं मैक्सिमम। और अभी आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही नीचे में ये देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं 1 मंथ में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 2023 में आप देख सकते हैं प्रॉपर एक ग्रोथ स्टार्टिंग की थी, यानी कि 2021 के बाद 1000 तक आया था ये इसका जो स्टॉक है। फिर उसके बाद ग्रोथ ली, थोड़ी ही ग्रोथ ली, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बोल सकते हैं यहाँ पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी है, 1250 से लगभग ऊपर गया है और अभी 1670 पर अभी ट्रेड कर रहा है। अब 1 वीक में आपको देखने को मिल रहा है कि एक बॉक्स पैटर्न है, बोल सकते हैं टाइम रेंज में ट्रैवल किया है। अब इसको ब्रेक करेगा तो लॉन्ग टर्म में हमको बहुत अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं वर्किंग की, तो ये जो वर्किंग करती है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एल्यूमिनियम डाई, एल्यूमिनियम की जो डाई होती हैं उनका ये वर्क करती है। कास्टिंग भी करती है, साथ ही साथ सस्पेंशन, ट्रांसमिशन एंड बेकिंग प्रोडक्ट्स विद ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। तो ये सारा काम ये जो कंपनी है वो बेसिकली करती है। कंपनी के मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 23,533 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग की बात कर लेते हैं, 41% की है। डेट इसकी भी कम है, आप देख सकते हैं इस कंपनी में डेट कम है। और हमें पता है जितनी भी मैंने कंपनियां डिस्कस की हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। सब में डेट बहुत कम है, यानी कि कर्जा कंपनी के पास बहुत कम है, जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर है इनके अंदर।
लास्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। और इस कंपनी की मैं बात करूं तो ये एक हमारा बैंक है, एक प्रॉपर बैंक है कंपनी की। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें डाउन ट्रेंड की, यानी कि कितना इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है, 0.40% की गिरावट हमें इसमें देखने को मिल रही है। 2020 से अगर 2024 तक हम देखें, यानी स्टार्टिंग ऑफ 2024, अभी तो दिसंबर है, उसमें आप देख सकते हैं साइडवेज पैटर्न हमें देखने को मिला है, यानी कि 40 पर ही ट्रेड करता हुआ नज़र आया है स्टॉक। और अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसमें पोटेंशियल 240 तक जाने का है, यानी कि अगर ऑल टाइम हाई को हिट करता है तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल स्टॉक बन सकता है। लेकिन अभी इस टाइम रेंज को इसको ब्रेक करना होगा। थोड़ा थोड़ा तो इसने ब्रेक कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब देखना ये है कि लॉन्ग रन में इस तरीके से इसको ब्रेक कर पाएगा या नहीं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसको 1 वीक पर, तो 1 वीक पर भी आप देख सकते हैं वही साइडवेज पैटर्न में ट्रेवल करता हुआ नज़र आ रहा है। ईयर टू डेट में बात कर लेते हैं, 51.27% के रिटर्न बनाए हैं कंपनी ने। मैक्स चार्ट में आप देख सकते हैं 1055.75% के रिटर्न बनाए हैं कंपनी ने। इस कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि एक बैंक है और एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड बैंक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कुछ इंटरनल कंडीशन की वजह से ये जो स्टॉक है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है डाउन ट्रेंड में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस पर हम फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, तो अगर आप लोग इस पर देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मार्केट कैप है इसका 95,300 करोड़ का। प्राइस टू अर्निंग है इसकी 16.2 की। साथ ही साथ डेट टू इक्विटी है इसकी 13.2 की, यानी कि कंपनी के पास कर्जा है, यानी कि इस बैंक के पास अच्छा खासा डेट है। जितनी भी हमने पहले बात करी प्रीवियस 4 की अगर हम बात करें तो उनमें डेट बहुत कम थी, लेकिन लास्ट वाले में इसमें थोड़ी डेट ज़्यादा है। सो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।